जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया YouTube चैनल और टारगेट है सिर्फ 24 घंटों में 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। क्या ये हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि इस चैलेंज का अंजाम क्या हुआ। तो सवाल सीधा है, 24 घंटे में 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स, क्या ये कोई सीक्रेट ग्रोथ हैक है या फिर बस एक ख्याली पुलाव? चलिए पता लगाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट ने हमें सिखाया क्या। देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम चैलेंज नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक पूरा एक्सपेरिमेंट था। हाइपोथेसिस या कह लें कि जो आइडिया टेस्ट हो रहा था वो बिल्कुल सीधा था। क्या एक ऐसा चैनल जिस पर न कोई वीडियो है न कोई सब्सक्राइबर, मतलब बिल्कुल जीरो से, वो सिर्फ एक दिन में एक बड़ा माइलस्टोन पार कर सकता है? और इस मिशन के लिए घड़ी तो चल पड़ी थी। टिक 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 टिक, पूरे 24 घंटे का काउंटडाउन, दोपहर 2 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 2 बजे तक। मतलब हर एक मिनट, हर एक घंटा कीमती था और प्रेशर वो तो जबरदस्त था। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई? इसे स्कैटरगन अप्रोच कह सकते हैं। मतलब बस हर तरफ फायर करो और देखो कि निशाना कहाँ लगता है। आइडिया ये था कि जो भी टॉपिक ट्रेंड में है, जो भी चल रहा है, उस पर फटाफट शॉर्ट्स बनाओ और बस उम्मीद करो कि उनमें से कोई एक वीडियो वायरल हो जाए। और शुरुआत हुई भी। मिस्टर बीस्ट प्रैंक पर एक वीडियो बना और बूम, पहला सब्सक्राइबर आ गया, साथ में 91 व्यूज भी। इसके बाद तो लाइन लग गई। पुष्पा 2 की हाइप, म्यूजिक इंडस्ट्री की लड़ाइयाँ, वायरल मीम्स, सब पर वीडियो बनाए गए। लेकिन कोई भी वीडियो वैसा नहीं चला जैसा सोचा था। देखते ही देखते 8 घंटे गुजर गए और एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। ये शुरुआती प्लान एक काम नहीं कर रहा था। मतलब बिल्कुल नहीं। कई वीडियोस अपलोड हो गए थे, लेकिन वायरल होने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब कुछ अलग करने का टाइम आ गया था। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जब डेटा दिखा रहा था कि सब कुछ गलत जा रहा है, तब क्रिएटर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने एक नई नीश, यानी एक बहुत ही खास टॉपिक ढूंढ निकाला और इस टॉपिक में वायरल होने का पोटेंशियल जबरदस्त था। अब सवाल ये है कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों था? देखिए, जहां ट्रेंड्स वाले वीडियोस को मुश्किल से कुछ हजार व्यूज मिल रहे थे, वहीं इस सुपर नीश में एक वीडियो पर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज थे। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। क्रिएटर के ही शब्दों में कहें तो, मुझे एक सुपर फास्ट ग्रोइंग नीश मिली जहां एक दूसरा क्रिएटर सिर्फ 13 शॉर्ट्स बनाकर लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया था। सोचिए जरा, ये खोज सच में एक गेम चेंजर थी। लेकिन कहते हैं ना, कहानी इतनी सीधी नहीं होती। जैसे ही लगा कि अब तो बस मंजिल करीब है, आधी रात को एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी-कभी बेस्ट प्लान्स भी एक छोटी सी चीज की वजह से अटक जाते हैं। तो हुआ क्या? जैसे ही 11वां वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, स्क्रीन पर एक एरर आ गया। डेली अपलोड लिमिट रीच्ड। और वजह? चैनल का फोन वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था। अब आप ही सोचिए, आधी रात को वैलिड फोन नंबर कहां से मिलेगा? एक छोटी सी, बहुत छोटी सी टेक्निकल भूल ने पूरी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तो 24 घंटे की जबरदस्त दौड़ भाग के बाद आखिर हुआ क्या? क्या ये एक्सपेरिमेंट काम कर पाया? चलिए अब फाइनल रिजल्ट्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहे नतीजे। गोल था 10,000 सब्सक्राइबर्स का और असल में मिले 100 से कुछ ज्यादा। तो क्या इसे एक फेलियर माना जाए? नहीं, एक मिनट रुकिए। चलिए इस नंबर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा चैनल जो कल तक था ही नहीं, जीरो से शुरू होके सिर्फ 24 घंटे में 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पाना, ये कोई मजाक नहीं है। देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये जो 100+ सब्सक्राइबर्स आए, ये आए कहाँ से? डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है। ज्यादातर ग्रोथ उसी सुपर नीश वाले वीडियो से आई। इससे ये बात पक्की हो गई कि बीच में स्ट्रेटजी बदलना एकदम सही फैसला था। तो इस पूरे 24 घंटे के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ कुछ बहुत ही काम की बातें हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कंटेंट की दुनिया में कुछ करना चाहता है। तो हमने क्या सीखा? पहली चीज, शुरुआत में अलग अलग चीजें ट्राई करने से डरना नहीं चाहिए। इससे बहुत जरूरी डेटा मिलता है। दूसरी बात, जैसी पता चले कि क्या काम कर रहा है, फौरन उस पर फोकस करो। तीसरी, छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स को कभी नजरअंदाज मत करो, वो पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी सीख, कभी कभी गोल पूरा ना होना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है।
असली ग्रोथ एक फिक्स्ड प्लान से नहीं, बल्कि लगातार टेस्ट करने और सीखने से आती है। और आखिर में क्रिएटर का अपना नजरिया ही पूरी कहानी बयां कर देता है। 24 घंटे में 100 सब्सक्राइबर्स, ये नंबर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और ये बात हमें सिखाती है कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो सफर होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस क्रिएटर इकोनॉमी में ज्यादा जरूरी क्या है? एक सेट टारगेट को अचीव कर लेना, या उस टारगेट तक पहुंचने के सफर में जो ग्रोथ होती है और जो सबक मिलते हैं वो?